कि ए फॉरवर्ड नहीं पता होने से ये कंफर्मेशन बायस होता है। तो लगता है कि ये स्टॉक भले ही नीचे जा रहा है लेकिन आपको लगता है कि ऊपर जाएगा क्योंकि आपने इसमें इन्वेस्ट किया है। तो आप वैसे वैसे लोगों की तलाश करते हो जो आपकी बात को कंफर्म करे, कि जो आपकी विचारधारा के साथ मिले, और कंफर्म करते हो कि तुम्हें भी लगता है ना कि ये स्टॉक पक्का ऊपर जाएगा, लाइक दिस। तो यू आर अंडर, ये बहुत डेंजरस बायस होता है। फर्स्ट हम लोग कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन जान लेते हैं, क्योंकि ये भी डिसीजन का बहुत बड़ा पार्ट है जिससे आपकी डिसीजन बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है। ठीक है, सबसे पहला चीज एंकरिंग बायस होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे लेट सपोज मैंने आपको दिखाया एक प्रोडक्ट 300 रुपए का, अब उसी का मैंने डिस्काउंट करके आपको दिखाया कि ये 1000 रुपए का था लेकिन इसको 200 में दे रहे हैं। तो अब क्या हो गया, आपको एक एंकर हो गया पहला वाला नंबर, यानी आपको लगेगा कि ये 300 में ज्यादा है, क्योंकि आपके पास 300 वाला जो है ना फिक्स हो गया, एंकर हो गया। ठीक है, अब उसके बाद अगर मैं 200 बोलूंगी तो आप 200 आराम से दे दोगे। दैट इज द थिंग, एंकरिंग बायस बोलते हैं इसको। ठीक है, कि पहली जो चीज है वो आपके दिमाग में ऐसी बैठ गई कि आप उसी के बेसिस पे बाकी सारे डिसीजन लेते हो। तो ये चीज नहीं होना चाहिए। ये डिस्टॉर्शन है जो आपकी डिसीजन मेकिंग को इफेक्ट करता है। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन का नंबर 1 पॉइंट हो गया एंकरिंग बायस। दूसरी चीज है कि अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक बायस। अब ये क्या हो गया, अब देखो जैसे अगर कोई न्यूज, जैसे अभी पापा ने बताया कि अगर एक प्रोपेगेंडा में क्या होता है कि 500 लोग एक ही मैसेज अगर वायरल कर दे तो सबको लगता है कि वही चीज है, जैसे कंट्रोवर्सी अगर फैलानी होती है। तो अगर लेट्स सपोज अगर न्यूज में दिखा रहे कि टेररिज्म से इतना हमला हो गया, इतना अटैक हो गया, लेकिन टीवी गिरने से या फिर फैन से या फिर कुछ भी घर पे उससे ज्यादा अटैक्स होते हैं, उससे ज्यादा लोग डेथ कर जाते हैं जितना टेररिज्म से करते हैं। इसका क्या मतलब है कि जो अवेलेबल है, जो आपको ज्यादा दिखाया जा रहा है, आप उसी में थिंक करने लगते हो। आपके पास अपनी और कोई रिसर्च की कैपेसिटी बचती ही नहीं है। ठीक है, तो ये होता है अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक बायस। ठीक है, मतलब व्हाट हैपेंस इन द वर्ल्ड इज ऑल ग्रीन, लेकिन आपको एक रेड की तरफ फोकस कर दिया जाता है, तो आपको लगता है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड इज दैट रेड ओनली। ठीक है, जो बीच में हुआ था ना, वो जो बस में जो रेप कांड हुआ था, उसके बाद जो हॉलिंग हुआ था पूरे वर्ल्ड में, इंडिया को एक रेपिस्ट कंट्री बोल दिया गया, जो अपने आप में बहुत बड़ा मतलब एक स्टिग्मा हो गया। लेकिन फिर उसको किस तरह से किया गया, तो ये सब बहुत समझना होगा कि सोशल मीडिया का जो बात है, ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ, जो स्टूडेंट के साथ सब हुआ, तो बहुत सारी चीजें आपने सुनी है, समझी है, लेकिन ये समझना होगा कि यहाँ पे जो है ना, जो प्रोपेगेंडा है वो किस तरह से लाया जाता है, मार्केट में सामने लाया जाता है। See, these all are a part of marketing also, जो मैंने आपको स्टार्टिंग ये में सब बोला। करना आज के डेट में सोशल मीडिया के अंदर में ये स्ट्रैटेजिस्ट लोग बैठ के स्ट्रैटेजी बनाते हैं। ठीक है ना, कि किस इलेक्शन में या किस जगह में किस तरह की बातें करनी है जिससे कि ये प्रोपोगंडा फैलता है। दो तरह की बातें होती हैं, एक साइकोलॉजिकली पॉजिटिव बातें होती हैं और एक रिवर्स साइकोलॉजी होती है। तो रिवर्स साइकोलॉजी का असर बहुत ज्यादा होता है। ठीक है ना, तो ये मूर्खों को नहीं पता होता है, मूर्खों का मतलब ऑडियंस को नहीं पता होता है। आप ऐड करो या लैस करो, दोनों सूरत पे अरे प्लेयर हारे या जीते, मैदान का कुछ है क्या। मेन बात पे आइए, अगर आप सूत्रधार हैं, अगर आप खुद ही प्ले ग्राउंड है, तो आपको कोई फर्क पड़ता है क्या कितने लोग आएंगे, खेलेंगे, हारेंगे और जीतेंगे और चले जाएंगे। तो आपको क्या होना ये डिसाइड करना है। अगर आप मेन मुंडी हो गए तो फिर आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, कोई हारे कोई जीते। मेन बात वही है, किसका सर फूट रहा है कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो मेन चीज पे जब आप आएंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि मतलब क्या, गॉड जो हमने पहले भी क्लियर किया है, तो गॉड वाला रोल चालू होता है फिर, तब फिर आप क्रिएटर हो जाते हो। जब क्रिएटर हो जाते हो तो बाकी की चीजें सारी जो है ना वो अधकचरा ज्ञान हो जाती है। ठीक है ना, क्या समझ में आया। जो हम लोग हिंदी में डायलॉग सुनते हैं ना कि कहीं तू मतलब बोलते कि मैं बैठा रहूं कहीं भगवान मेरे इंतजार में ना हो, तो ये वाला बात आ जाता है, फिर वो वाला डायलॉग चलने लगता है। नाउ दैट मीन्स कॉमनली या फिर रिसेंटली जो स्प्रेड होता है वो परसेप्शन आपको रियल लगने लगता है। ठीक है, इन रियलिटी कुछ और होता है, इन योर माइंड कुछ और होता है, एंड वो आपकी डिसीजन मेकिंग को इफेक्ट करता है। सेम गोज इन द डिजिटल इंडस्ट्री। अब यहाँ पे जितने भी आप देखोगे ना बायसेस, ये सब मार्केटिंग में यूज होते हैं। ठीक है, ये आपको भी ऑपरेट करने के लिए, और प्लस आप इसको जब अपनी चीजों को शुरू करोगे तब ऑडियंस को कैसे इन्फ्लुएंस करना है वो इससे आपको पता चलेगा। नेक्स्ट इज बैंड वैगन इफेक्ट, यानी कि
जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हो, अंधाधुंध बस फॉलो ही करते जाना। जैसे स्टॉक मार्केट में क्या होता है, जो वैल्यूएबल मतलब जो जितना ज्यादा एक स्टॉक पे जितने ज्यादा लोग इन्वेस्ट करें, हम लोग भी उसी में कर देते हैं, ठीक है, मैक्सिमम टाइम। यानी जो सारे लोग कर रहे हैं उसी को फॉलो कर लिया, ठीक है, विदाउट थिंकिंग, और अपना कोई ओपिनियन रखा ही नहीं, बस अग्री कर दिया। जैसे अगर मीटिंग हो रही है, सब कोई बैठे हैं, सबको एक चीज पे अग्री कर रहे हैं, तो आपको भी लगा कि चलो सब अग्री कर रहे हैं तो हम भी कर देते हैं, है ना। आपकी खुद की जो थिंकिंग कैपेसिटी उसको आपने यूज ही नहीं किया। तो ये हो गया आपके डिसीजन मेकिंग में सबसे बड़ा ड्रॉबैक, बैंड वैगन इफेक्ट कहते हैं इसे, ठीक है। और यही चीज होती है सोशल प्रूफ वगैरह में, ठीक है, ये मार्केटिंग में बहुत यूज होता है, राइट। फोर्थ वन इज कंफर्मेशन बायस। अब ये क्या होता है, जैसे अगर आपने सोचा कि ये मेरा जो मैंने जिस चीज में इन्वेस्ट किया है वो अभी डाउन है, लेकिन ये पक्का हाई जाएगा, ऐसा मेरे को लगता है, ऐसा मेरे को लाइक कॉन्फिडेंस है। ये कॉन्फिडेंस आता कहां से है? ये आता है क्या, वही जो आपने भी सुना, एनालिटिक्स से, डेटा से, क्लासिफाइड डेटा से सब आता है। जब आप किसी चीज के क्लासिफाइड डेटा को समझते हो तभी ये चीज कर पाते हो, अन्यथा हवा में तुक्का मार दिया वाला बात नहीं है। हर चीज के पीछे का इफ और बट पता होता है आपको। और यही चीज है कि इफ और बट नहीं पता होने से ये कंफर्मेशन बायस होता है कि आप क्या करते हो, आप खाली जो आपको लगता है कि ये स्टॉक भले ही नीचे जा रहा है लेकिन आपको लगता है कि ऊपर जाएगा क्योंकि आपने इसमें इन्वेस्ट किया है, तो आप वैसे वैसे लोगों की तलाश करते हो जो आपकी बात को कंफर्म करे, ठीक है, कि जो आपकी विचारधारा के साथ मिले। आप उनको ढूंढते हो और कंफर्म करते हो कि तुम्हें भी लगता है ना कि ये स्टॉक पक्का ऊपर जाएगा, लाइक दिस। तो यू आर अंडर, ये बहुत डेंजरस बायस होता है। जैसे अगर आपको लगता है कि स्मोकिंग में, लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल, कोई नेगेटिविटी नहीं है, तो आप वैसे ही लोगों को कंफर्म करवाते हो कि तुझे भी तो अच्छा लगता है ना, लाइक दिस, ठीक है, कंफर्मेशन बायस। इस बात को मैंने अपने ग्रोथ वाले लेक्चर में जो कोटेशन बनाया है कि भैया ग्रोथ इंग्लिश में मत बोलो, डिस्टरबेंस है, कंफ्यूजन है, तुम इसको वृद्धि बोलो, तब तो अपना कनेक्शन बन जाता है भारत के लोगों के लिए कि भाई यहाँ पर रिद्धि और सिद्धि लगती है। तो ये एकदम पहले से आ गया। ये बात का मतलब ये कि ये जो बात अभी बोला गया एकदम सेम चीज है, एकदम सेम बात बोली गई कि परेशान नहीं होना है। अगर सही जगह पैर रख दोगे तो अपने आप, तो फिर बताना नहीं पड़ेगा, आंसर अपने आप मिलेगा। अब देखो इसमें आप क्या करते हो, फॉर एग्जाम्पल आप किसी और की फीडबैक से अपने आप को कंस्ट्रक्ट करना ही नहीं चाहते हो, आप बस अपनी चीज को, कोई भी आर्टिकल पढ़ रहे हो, कोई भी यूट्यूब वीडियो देख रहे हो, आप वही चीज देखना चाहोगे जो आपकी थॉट को कंफर्म करता हो, जैसा आपको लगता है वैसा ही होना चाहिए। सो यू थिंक लाइक दैट, कंफर्मेशन बायस होता है ये, ठीक है। आप कंफर्म करना चाहते हो अपनी थॉट फीलिंग को हर बार, ठीक है, और ये बहुत डेंजरस होता है। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको फीडबैक टेक करना होगा और हमेशा आप सही नहीं हो सकते, ठीक है। दैट इज नेक्स्ट। फिफ्थ थिंग इज प्लेसिबो इफेक्ट। ये क्या होता है, सी, अब अगर आपकी बीमारी अगर ठीक नहीं हो रही है, ठीक है, डॉक्टर ने आपको मेडिसिन दिया और आपको बोला कि इससे पक्का ठीक हो जाएगी, आप ये सोच के खा रहे हो कि ठीक हो जाएगी, दैट मीन्स या तो वो ठीक हो ही जाएगी या तो ठीक होने की जगह पर वो काम करेगी, मतलब आप ठीक होने के लिए एक्शन लेना शुरू कर दोगे। लेकिन वहीं पर अगर आप ये बिलीव करते हो कि दवाई तो मैं खा रहा हूं लेकिन इससे कुछ होगा नहीं, ठीक है, नहीं हो रहा, यानी प्लेसिबो इफेक्ट, ये एक जगह बना देता है आपके दिमाग में, और जो आप जगह अपने दिमाग में कंज्यूम करवाते हो, बिलीव करते हो या नहीं बिलीव करते हो, वही चीज एक्चुअल में होने लगती है, ठीक है। मतलब प्लेसिबो इफेक्ट का मतलब आप ये समझो कि आने वाले टाइम में शुभ वरदान होने क्या वाला है। मतलब एकदम ये मैसेज चला जाएगा मार्केट में, एकदम कनेक्ट, क्योंकि अगर तेरे को डिजिटली कुछ करना है या ट्रेडिशनली कुछ करना है, ट्रेडिशनल तो अब मार्केट में उतना ज्यादा कुछ होगा नहीं, तू अगर वाकई में स्केल करना चाहता है, अगर हैंड टू माउथ से बाहर आना चाहता है और तू मतलब पूरे वर्ल्ड टूर करना चाहता है, तू हर एज मच करना चाहता है, साइमल्टेनियसली तू एक एंटरप्रेन्योर होना चाहता है, तो तेरे को शुभ वरदान में आना ही पड़ेगा। ये क्योंकि शुभ वरदान बोले तो एक्सपर्ट की, जहां पर एक्सपर्टाइज को मेजर किया जाता है और उसे एक्यूरेसी पे अलाइन किया जाता है। शुभ वरदान वैसे लोगों को सिखाता ही नहीं है जो एक्सपर्ट नहीं है, यानी आपके अंदर में पहले से एक वो वाली बात है जो पहले से ही आपको मतलब अपने अंदर में कॉन्फिडेंस देती है कि नहीं मैं नेक्स्ट लेवल। तो ये प्लेसिबो इफेक्ट हो जाएगा मार्केट में कि यार अगर शुभ वरदान गए तो मेरा मतलब कोई काम बिगड़ेगा ही नहीं, मेरा कोई भी काम होगा ही नहीं। अभी क्या होता है, लोग अभी जो क्योंकि भी नयापन है तो अभी भी लोग दूसरे का मुंह देख रहे हैं, हर वक्त देखते हैं कि वो कुछ कर रहे हैं नहीं, वो कुछ कर रहा है नहीं, ये एकदम रॉन्ग है।
ग्रोथ सिर्फ आपके अवेयरनेस और आपके एबिलिटी का रिक्वायरमेंट है, आपको किसी दूसरे का मुंह नहीं देखना है। आपको मेरे पास कितना गाड़ी बंगला घर है, मेरी सामर्थ, उसका आपको कोई लाभ ही नहीं है। आपको लाभ होगा सिर्फ अपने से, क्योंकि आपका जो परिस्थिति और आपका जो व्यवस्था है ना, उसमें आप अवेयर कितने हो और अपने एबिलिटी के साथ कितने आप आगे बढ़ रहे हो। तो आपकी अवेयरनेस एंड एबिलिटी जो आपके ग्रोथ का कारण बनेगी, क्योंकि पैसा होना सक्सेस होना नहीं है, सक्सेस होना पैसा होना है। यानी अगर आपने कोई एल्गोरिदम, कोई फार्मूला बनाया, जैसे हम लोग फार्मूला बनाते हैं, तो हमारा फार्मूला अगर सक्सेस हो गया तो पैसे तो अपने आप चल के आएंगे, ठीक है ना। जैसे कि आपको बताना चाहूंगा ये भरी महफिल में कि जैसे हम लोग संडे प्रोग्राम कर रहे हैं, अभी मैंने संडे प्रोग्राम का आर्काइव कर दिया है। यानी जो लोग 18,999 रुपए नहीं देने सकते हैं, अब वो हमें 9,999 रुपए दे करके हमसे ये आर्काइव ले सकते हैं और हमारा असिस्टेंस ले सकते हैं। यानी जो बूट कैंप हमसे लोग लिए 19,000 18,999 रुपए में, जिनको मैंने बूट कैंप और मेरा संडे मास्टर क्लास दोनों दिया हुआ है, ठीक है ना। यानी आपको लेटेस्ट वो भी मिल रहा है, आर्काइव भी मिल रहा है। तो जो 18,999 में है वो मेरे बूट कैंप का आर्काइव है, यानी वो पहले से रिकॉर्डेड है। जो मैंने क्लास किया है वो क्लास मैंने वही छोड़ दिया, अब मैं वही बेचता हूं। अभी क्या किया कि जो लोग 18,999 रुपए देने में सक्षम नहीं है, वो कहीं ना कहीं फंस रहे हैं, तो मेरा आर्काइव जो संडे मास्टर क्लास का आर्काइव है वो अभी मैंने उसको हाफ कर दिया है। यानी जो 19,000 रुपए दे रहा है उसको मैं दोनों दे रहा हूं, और जो मुझसे अभी 10,000 रुपए देना चाहता है मैं उसको भी मौका दे रहा हूं अंदर आने का, वो मेरे संडे आर्काइव से जुड़ सकता है। अब इसके साथ क्या होगा ना, आर्काइव तो बहाना है, बहाना है कि आप मेरे साथ जुड़े हो या नहीं जुड़े हो। मेरे साथ जुड़े हो तो आपके हर सवाल का मैं बहुत इस्तकबाल करता हूं। अब आपके अंदर सवाल पूछने की क्षमता, सवाल पूछने की योग्यता, ये बहुत मैटर करती है। और मेरा जो जितना बूट कैंप और आर्काइव है, जो मेरा जो मास्टर क्लास है, जो वर्कशॉप है, ये आपको पहले से ज्यादा पारंगत करता है अपने किसी भी सवाल को सवाल से डील करने का। यानी हम आपको इंटेलेक्चुअल्स का, इंटेलिजेंस का नेक्स्ट वर्जन पे जाके लैंड कराते हैं। क्या समझ में आया? तो ये हम कर पाए, क्यों कर पाए? क्योंकि हम लंबे समय से चल रहे हैं। जैसे जैसे चलते जा रहे हैं, आगे करते जा रहे हैं, तो मार्केट के जितने कट कॉपी पेस्ट वाले फार्मूला थे वो सब पे हम राख मलते जा रहे हैं। यानी पहले हम भी वही सीखे, क से कबूतर, ख से खरगोश। अब हम क से कबूतर, ख से खरगोश बोलते ही नहीं है। अब मेरे पास मेरा है, क से कमाई और ख से खूब खाई। तो मेन बोला बात आ गया। तो स्टार्ट वहां से हुए थे, लेकिन अब अपना ही उसमें डिजाइन आ गया, अपना ही उसमें एक आर्किटेक्ट आ गया है। क्लियर बात है? यहां तक किसी किसको बात समझ में आएगी क्या मैं बोल गया? क्या कनेक्शन बनता है? क्लियर है तो टाइप कर दे CLR कैपिटल लेटर में। सो गेटिंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, सो प्लेसिबो इफेक्ट समझ में आ गया कि अगर आपको दर्द हो रहा है एंड आप दवाई ये सोच के खा रहे हो कि दर्द कम हो जाएगा, तो ऑब्वियसली दर्द कम हो जाएगा, क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल बायस होता है या फिर साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है कि आप जो सोचते हो, अगर आप सोचो कि बिल्कुल ठीक नहीं होगा, बिल्कुल ठीक नहीं होगा, या फिर मैंने बस पैसा दिए जा रहा हूँ लेकिन कुछ सीख नहीं पा रहे हो, तो ऐसा ही होगा, आप सच में कुछ नहीं सीखोगे। ठीक है, तो दिस इज द थिंग। यानी आपको मैंने क्या बताया? अभी मैंने आपको साफ साफ ये बता दिया कि आपके पास समझने का समझ होना बहुत जरूरी है। मैं लाख आपको ब्रांडिंग मॉडल बता दूं, मैं लाख आपको सिस्टम बिल्डिंग, करिकुलम डिजाइन बता दूं, मैं कैसे फेसबुक और यूट्यूब, कैसे कंप्यूटर डील करना है, कैसे वीडियो एडिट करना है, ये सब किसी काम में नहीं आएगा आपका सर। आपके पास आपके समझ पे ही आप उड़ोगे। आपका समझ ही नहीं है, जिस समझ से ये दुनिया चल रही है, ये दुनिया कुछ और तरीके से चल रही है, इसका एल्गोरिदम और है, और आप अपने पड़ोसी की नकल कर रहे हो। हेलो, आप यूट्यूबर की नकल कर रहे हो, आप संदीप महेश्वरी और विवेक बिंद्रा की नकल कर रहे हो, आप नरेंद्र मोदी का नकल करना चाहते हो, आप अक्षय कुमार और शाहरुख खान बनना चाहते हो। अरे जब तक ये करते रहोगे, जैसे कि अभी मैडम ने बोला कि मैं अपने बच्चे को बोल रही हूं कि देख ऐसे बनना है, एकदम रॉन्ग, एकदम रॉन्ग। ये बोलने का नहीं, पाप है। किसी के जैसा बनने के लिए बोलने का ही नहीं। और अभी आप लोग इसी पिंजड़ में फंसे हो। जैसे जैसे आप हमारे साथ आगे बढ़ोगे, इस सब चीज में और क्लैरिटी मिलेगी कि वरदान होने से वरदान होती है, तब जाके आप उसको रेस्पेक्ट दे रहे हो। वरदान अगर किसी शाहरुख खान की बेटी होना चाहती तो शायद आप उसको पसंद नहीं करते। किसको बात कनेक्ट हो रहा है? तो शुभ शुभ है, इसीलिए शुभ शुभ है। नवीन नवीन है, इसलिए नवीन नवीन है। नवीन किसी का कट कॉपी पेस्ट हो रहा होता तो शायद वो नहीं बोलता कि वर्ल्ड का पहला माइक्रोनिस एक्सपर्ट है,
वो नहीं बोलता अपने एपिसोड बनाने में, जैसे कि मैंने 26 जनवरी का एपिसोड बनाया, 15 अगस्त का एपिसोड बनाया, चिल्ड्रन डे का एपिसोड बनाया, फिर वो मैरी क्रिसमस का, फिर आपके 31st का जो बनाया। और हर बार मैंने बोला कि मैं जो कर रहा हूं ये पूरे इतिहास में नहीं है कहीं पर। क्यों बोला? क्योंकि मैं इतना चौहद्दी नाप के आया, इतना क्षेत्रफल पे मैं साम्राज्य बना के आया, जिससे मुझे पता चला कि ये तो है ही नहीं कहीं पर, जो मैं कर रहा हूं वो यूनिक है। ये डंका के चोट पे बोला, कोई मुझे चैलेंज भी नहीं किया। चैलेंज करेगा क्यों? क्योंकि तेरे पास तो रिसर्च ही नहीं है, तू वही क से कबूतर, ख से खरगोश बोलने जानता है। गेट इट? गेट इट ना? गेट इट टाइप करें, गेट इट। ओके, द सिक्स्थ थिंग इज सिलेक्टिव परसेप्शन। सी, ये तो आपको कभी ना कभी आप देखे ही होंगे कि ये अगर ग्लास है तो समवन विल से हाफ फुल और समवन विल से हाफ एम्प्टी। तो ये हो गया आप किस परसेप्शन से चीजों को देख रहे हो। ये भी आपके डिसीजन मेकिंग में बहुत मतलब वर्क करता है, ठीक है। सो अगर आपकी माइंड लाइक ऑप्टिमिज्म वाली है तो यू विल से हाफ फुल है ग्लास, लेकिन अगर पेसिमिज्म टाइप ऑफ माइंडसेट है तो यू विल से हाफ एम्प्टी है ग्लास, ठीक है। सो दिस इज द थिंग, ये डिसीजन मेकिंग को बहुत इफेक्ट करता है। सेवेंथ थिंग इज लॉस एवर्जन। अब ये सारे मार्केटर्स यूज करते हैं, हमने भी अपने लैंडिंग पेज पे यूज किया है। क्यों? क्योंकि अगर 10 रुपए आपको मिल जाए तो उसकी खुशी उतनी नहीं होती अगर 10 रुपए खो जाए तो, ठीक है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि लॉस एवर्जन, अगर मैं ये लिखूं कि आप कैसे 100 क्लाइंट गेन करोगे तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर मैं ये लिखूं कि आप क्लाइंट्स लूज कर रहे हो, लीकेज कर रहे हो क्लाइंट्स का, ये मिस्टेक है, इसको देखो, भरो, तब आप ध्यान दोगे कि अच्छा मैं क्लाइंट लूज कर रहा हूं, लेट मी सी कौन से क्लाइंट को लूज करो, कैसे उसको वापस लाया जाए, ठीक है। तो लॉस एवर्जन बायस ये होता है। जो मैं बार बार बोलता हूं कि कोबरा डांसेगा तब जाके 2 लाख रुपए डॉक्टर को भरोगे क्या? इज्जत से अपने ऊपर 2 लाख रुपए नहीं लगाओगे क्या भैया? यस, कोबरा बाइट का इंतजार कर रहे हो कि डांस फिर जाएंगे डॉक्टर बिल बनाएगा? अरे नहीं भाई, थोड़ा नियत से नियति स्थापित होती है। अपने को समय देने का, बाजार को पैसे देने का। टाइप करें, अपने को पैसे देने, अपने को समय देने का, बाजार को पैसे देने का। जब तक आप बाजार के लिए समय दोगे तो अपने लिए पैसे लाओगे तो आप गरीब हो जाओगे। अमीर होना है तो खुद को समय दो और बाजार को पैसे दो। तो खुद को समय देके पैसे कैसे बनाए जाते हैं, अब वो जमाना है। कौन सा जमाना है? खुद को समय दे करके पैसे कैसे बनाए जाते हैं। पलंग चढ़ के बैठने से कैसे पैसा मिलता है वो मेरे से सीखो। मैं क्या सारा दिन पलंग पे बैठा रहता हूं तो मैं पलंग चढ़ के बैठता हूं और बुद्धि कागज पे, नोट्स पे धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़, फिर बच्चों के साथ डिस्कस करता हूँ, वाइफ के साथ, मैडम के साथ डिस्कस करता हूँ, थोड़ा खेलता हूँ, थोड़ा नाचता हूँ, और फिर बैक टू बेड। बैक टू बैक। तो 8th थिंग इज नेगेटिविटी बायस, जैसे कि कैटास्ट्रोफाइजिंग थिंग्स, यानी गुड इतना सारा है लेकिन एक बैड हो गया तो योर ऑल फोकस इज इनटू द बैड वन, ठीक है। क्योंकि नेगेटिव अट्रैक्ट्स, लाइक जो अभी कुछ दिन पहले हमारे ग्रुप में हुआ, ठीक है। गुड इतने सारे हैं, उनको लोग नहीं देख रहे, लेकिन जो एक नेगेटिव कमेंट आया उनको लोग सारा भाव दे रहे। दैट इज द थिंग, ठीक है। नहीं तो क्या है ना, यही तो है ना, यही तो सबसे बड़ा झोल है कि सब कुत्ता काशी नहीं जाएगा। And this will affect your decision making, ठीक है। This will affect your decision making. See, these all affect your decision making, ठीक है। Plus these all will also affect how you deal with people, ठीक है। All right. Now I'll be quickly covering how to decide faster. See, limit your options, obviously. जितना, जैसे हर सक्सेसफुल लोग क्या करते हैं, they have sets of clothes ताकि कम decisions लेना पड़े, they have sets of food ताकि फूडिंग में भी कम decision लेना पड़े। तो कुछ लिमिटेड ऑप्शंस ही रखते हैं वो लोग अपने लिए, ताकि डिसीजन मेकिंग की पावर बच पाए और राइट चीजों पर डिसीजन, मतलब इंपॉर्टेंट चीजों पे डिसीजन ले वो। प्लस दे ऑल्सो लुक एट कि जो मतलब लेट्स सपोज यू आर टेकिंग डिसीजन, बट द थिंग इज दैट यू डोंट हैव एनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ गुड और बैड फॉर यू। तो आपको क्या करना है ना, गुड और बैड जो आपके लिए, उसके बीच में आपको एक हार्ड लाइन ड्रॉ करनी है। जैसे अगर आपको पैसे चाहिए तो एक हार्ड लाइन ड्रॉ है ना भाई, कि आप चोरी नहीं करोगे, आप डिसऑनेस्टी नहीं करोगे, कुछ लीगल वे से ही पैसे अर्न करने हैं। तो ये एक हार्ड लाइन इसे कहते हैं कि एकदम एक हार्ड लाइन ड्रॉन है।
तो आपको इजी होता है चॉइसेस मेक करने में, डिसीजन मेकिंग फास्टर करने में, क्योंकि आपको पता है कि ये कुछ चीजें हैं जो एकदम ही आउट ऑफ ये है, मतलब इसमें तो डिसाइड करने का कुछ है ही नहीं, अब जितना बचा ये अब इसमें से मुझे डिसाइड करना है, ठीक है। तो ये एक हो गया जो आपको क्लियर देता है कि इसी में से डिसाइड करना है, ठीक है। दीज आर द थिंग्स जो सूटेबल है। थर्ड, अगेन लिसनिंग टू योर गट, इंट्यूशन, जब कुछ ना समझ आए तो इंट्यूशन ऑलवेज वर्क्स। नाउ फोर्थ थिंग, थिंक टाइम एज योर मनी, ठीक है, सो दैट यू वोंट टेक ज्यादा टाइम इन डिसीजन मेकिंग, ठीक है। अगर आपको पता होगा कि आपका समय बहुत इंपॉर्टेंट है, एज इंपॉर्टेंट एज मनी, देन यू विल नॉट वेस्ट टाइम इन पैरालाइजिंग, एनालाइजिंग एनी ऑफ द डिसीजंस, ठीक है। फिफ्थ वन, नो दैट डिसिसिवनेस ग्रोज विथ ईच डिसीजन दैट यू मेक। ऐसा नहीं कि एक ही बार में एकदम वाइज डिसीजन आप ले लोगे, हर डिसीजन जब आप लेते हो ना, हर एक डिसीजन में आपका जो डिसिसिवनेस है ये ग्रो करता है, ठीक है। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, आप जितना डिसाइड करते जाओगे उतना वाइज बनते जाओगे। बट अगर डिसाइड नहीं करते हो, लेट्स सपोज आपने कुछ डिसाइड किया और लेकिन आप फेल हो गए उस चीज में, तो क्या हुआ, फेल हो गए, कोई बात नहीं, उससे आप सीखे, यू हैव लर्न समथिंग। लेकिन अगर डिसाइड किया ही नहीं तो रिमेंबर दैट इनडिसिजन किल्स। पॉइंट नंबर 6, इनडिसिजन इज द बिगेस्ट kharab decision that you would ever take in your life. Getting the point? So you need to decide. Hello everyone, this is Vardhan from shubvardhan.com. This video is to inform you about that how about attracting your first 100 clients online with your skills, with your expertise in just 21 days. And if you can be very fast, then in just 24 hours. Yes, you can launch yourself, launch your personal brand on your favorite topic, on whatever knowledge you want to share with people, your expertise, like so many people inside our community who are doing it and now have crossed over millions of rupees and gained a lot of traction from the market and love from the audiences. Today I am here to share some of those stories with you so that you can see that people around you in your SIMT India 100x community are doing so well and you can also be one of them. In Shubh Vardhan, we talk about geometrically aligning your online brand presence. In this 21 days 100x Wealth Secret Bootcamp, you are going to learn how you will build your unshakable branded business digitally. Because the life you want, the marriage you want, the family that you want is obviously going to be fueled by the business that you build. If you're successful in your 9 to 5 job in your mid-career, but for some reason you're feeling stuck, you want to grow your business online, but you have no idea on what topic to start, do you want direct live access to experts who can help you with your funnel, strategies, offer, marketing, sales, and any questions that you have? Are you trying to figure out a way to reach more people or have a bigger impact on this world? Are you convinced that you need an autopilot sales funnel but you aren't quite sure what steps to take? You want to launch yourself but you're not sure how to implement this. Or are you about to launch your next digital product and want to make sure that it's a huge success? Then you must be inside the 100x Wealth Creation Challenge. So here's how the challenge works. You pay rupees 36,999 plus GST. In exchange for that tiny investment, you get all of these things, all the blueprints, one-pagers, worksheets, coaching, missions, and unlimited access to the guidance and support of Shubh Vardhan to kickstart your journey digitally and launch yourselves as a successful brand. If you accept this challenge, then all your major goals are going to be achieved. Like, if you want to get clarity on your topic, you want to generate leads, you want to generate sales for your business, we have specific funnels for these things and you will get full accountability and support as well. We will break down everything easily for you into concepts, secrets and implementation process so that it is easier for you to do everything and implement it successfully. You will know how to charge as an expert and charge premium,
how you will create a no competition zone for yourself. You will know the questions to attract your dream customer, how to talk on phone calls, how to design your funnels, how to design your systems, how to find your niche, and how to actually build a successful business without any office or employee. You will know everything about the aesthetics of presenting yourself, building your presence successfully, leveraging other people's list, collaboration, traffic, making a powerful experience for your customers, getting high quality leads, high quality sales, and high ticket charging. You can create buzz and urgency for your product and create irresistible offers to sell. Also, you are going to get a lot of action bonuses like the brand vision blueprint course, which is worth 6,999 for free, the 7 codes of high ticket conversion, which is worth 1,799 for free, and a niche tool to finalize your niche worth 1,697 for free. And this special offer costs 36,999 plus GST, is live for you right now, and you can join in right now. You can see all the success stories and testimonials over here. Like, this is Hemant Dhadfale, a world record holder, a graphologist, astrologer, numerologist, and from very diversified field. He was completely depressed and was earning nothing, even though he had great recognition and got lots of awards with his talent. But after coming to Shubh Vardhan, he was able to successfully monetize his knowledge, and see what he says. और अब तो रोज ही आ रहा है 5,556 के ही मल्टीप्लाई में आ रहा है, क्योंकि उससे नीचे में लेता नहीं और उससे कम में होता नहीं। उन्होंने मुझे 1 घंटे के पैसे दिए हैं 52,556। And how has Shubh Vardhan helped you? How has your mindset changed? सबसे पहले शुभ वरदान को आपके लगभग 5-6 महीने हुए हैं, मई से आया हूँ। और जब हालात ऐसे थे कि एक ही नंबर था, वो भी मतलब जो है ना, वो भी बैन हो गया, व्हाट्सएप भी बैन हो गया। तो सब कुछ ऐसा लगने लग गया कि दुनिया में क्या बिना व्हाट्सएप पे क्या करेंगे, कैसे करेंगे। फिर नवीन सर ने बोला कि कुछ बात अपने आप चालू हो जाएगा, तुमको दूसरा ले लो। तो उस समय सर ने बोला था कि ना, तुम चिंता मत करो, 2-3 महीने में सब काम बढ़िया हो जाएगा। तो 2 महीने बाद मतलब जुलाई के बाद जून में सर ने बोला था कि जुलाई के बाद 2-3 महीने में सब अच्छा हो जाएगा। तो अच्छा क्या, बहुत ही अच्छा हो गया। मतलब उस समय से ना जो पैसा खूब आने लग गया। पैसा मतलब 6 अंकों में आ गया, कहाँ 4 अंकों में पैसा और कहाँ ये। मैंने तो एक बार नवीन सर को बोल दिया, सर क्या करूँ, पापा को ही बोल दिया था कि जुलाई की कमाई ऐसी थी कि बर्तन भांडे वाली को छोड़ के मैं खुद ही बर्तन भांडे मांज लूँ तो इतने पैसे आ जाए, झाड़ू लगा। घर का सारा खर्चा मैं चला रहा हूँ। और है ना 6 अंकों में, और लास्ट महीने की जो इनकम थी 1,73,000 समथिंग, मतलब जो कि अमेजिंग। मतलब जिस व्यक्ति ने पिछले 34 साल में ऐसा कुछ देखा नहीं हो, 50-60 तक चला जाता था, बट था कि 1 लाख प्लस जाना है। और एक चीज और भी सर ने बोली थी, बोले तुम क्या बात कर रहे हो, बोले 50,000 दे। उन्होंने मुझे 1 घंटे के पैसे दिए हैं 52,556। तो वो एक समथिंग क्रेडिबल पॉइंट था। और अब तो रोज ही आ रहा है 5,556 के ही मल्टीप्लाई में आ रहा है, क्योंकि उससे नीचे में लेता नहीं और उससे कम में होता नहीं। तो एक दिन में 15,000 20,000 मामूली बात है, और ये डेली का रूटीन है। तो ये चीज सॉल्व हो गई, बाकी सब चीजें तो थी। तो ये सबसे बढ़िया हुआ। तो अब ये है कि इस महीने 3 लाख का करना है। अभी 4-5 दिन बचे हैं, और ये 3 लाख हो जाए तो कल आपका जन्मदिन बन जाए, 1 लाख रुपए आपको बर्थडे गिफ्ट कर। देखो आज शाम को कितना बड़ा अमाउंट आता है, तो बहुत बड़ा आएगा। All the best. You are doing amazing, Hemant sir. He is Ram Sundar, a daily wages worker, but we helped him launch his personal brand on how to cast evil eyes off. And from then, he is able to charge high ticket from his audience for his unique expertise. She is Mrs. Deepa Bafna, a Bollywood dance prenatal therapist, and you can see how we have launched them. हाँ दीपा मैम, आप कुछ बोलना चाहती हैं? मैं यही जस्ट मेंशन कर रही थी कि मुझे आप तीनों का जर्नी, जैसे आपने एजुकेशन, मतलब ये बहुत बड़ा ये था, डिसीजन था कि आपने एजुकेशन छोड़ के इस फील्ड में आप आए हो, शुभ का।
सो आपके पापा का 100% मम्मी का सपोर्ट है और आप दोनों ने भी इतना उसको मतलब नेक्स्ट लेवल लेके गए ना, तो ये मुझे बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है। ये मैं हमेशा याद रखूंगी कि कुछ बोल्ड डिसीजन अगर प्रॉपर हमें क्लैरिटी है तो हम लोग ले सकते हैं। Absolutely. Like this, we have also launched Pranic Healer. We have numbers of experts, trainers, consultants who are working with us, executing their expertise and scaling hugely with their audience and serving more and more people, impacting with their knowledge. Like here, Pranic Healing by Dr. Satarupa Sharma, Shukranadi specialist Dr. Naga Arjun. Also, we have people from real estate, from angel message, from chakra healing, from voiceology, astrology, numerology, and tarot card reading. Like here, we have launched Dhruti Dhedia, a very well-known tarot card reader, signature and name analyst. You can see negative energy healer over here, diverse fields like tantra healing. Then you can see here Deepa Jain, very famous astrologist, numerologist, and senior therapist. Then again, a very famous tarot card and Reiki healer, Mrs. Asha Bansal. And not just them, the success stories and list goes on in Shubh Vardhan, where more than 4,000 people are currently running their business successfully online and serving thousands and lakhs of people with their expertise, with their knowledge, and with their unique skills, attitude, behavior, habits, hobbies, and their personality. So what are you waiting for? You can click on the link below and join in for our 100x Wealth Secret Bootcamp, the silver membership, where you get access to all of these things plus the bonuses, and we guarantee you 100 clients on this process, those who are going to pay you directly for your expertise. It is not just a membership, it is a lifetime journey of you and us walking on the path of living an abundant life of Shubh Vardhan standards, where you are not just growing but also helping others grow and achieve a lot of blessings and creating a lot of influence and impact. If you want to align yourselves geometrically and scale really fast in this fast moving era, then this is the bestest opportunity for you to dive into this journey and start serving your first or next 100 clients with Shubh Vardhan with a very simple and structured blueprint. All the systems are built for you. Everything has its templates and funnels. That means the wheel is already invented. You just need to take the wheel and drive. So what are you waiting for? The offer ends soon. Click on the link and join us for our 100x Wealth Secret Bootcamp for 36,999. And if you still want to hear some of the other people's success stories and how they are feeling after taking this challenge, then just watch these videos ahead. And I am really very excited to see you inside. मैं सर की काफ़ी सारी चीज़ों को अपने बिजनेस के अंदर लागू करती हूँ एंड लागू करने का मुझे रिजल्ट्स मिल रहा है। मैंने अपनी फीस बढ़ाई और सबसे बोलूँगी कि आप शुभ वरदान को ज्वाइन करें। तो ये शुभ वरदान के साथ जुड़कर अपने आप को बहुत ही ज़्यादा लक्की फील कर रही हूँ। मैं एक डॉक्टर हूँ बाय प्रोफेशन, गायनेकोलॉजिस्ट, सोनोलॉजिस्ट। मुझे शुभ वरदान, मैडम वरदान का ये सब बताना और उनके बारे में सब सुनना इतना बढ़िया लगा कि मैं छोड़ ही नहीं पा रही हूँ इसको। जैसे सर का कहना है कि हमने पहले पेमेंट कर दिया, फिर हम दोबारा पेमेंट कर करके वापस आते हैं। तो ये एक्चुअली पैसा ठीक है, पैसा एक बहुत ज़रूरी बात है, बट कई चीज़ें ज़िंदगी में ऐसी होती हैं जिनको हम लोग पैसे के साथ में मोल नहीं दे सकते हैं। हमने ऐसा, जैसे सर कहते हैं कि माता जी, मैं माँ बन के यहाँ बोल रहा हूँ, एंड इट्स वेरी ट्रू। मतलब हम उनसे डरते हैं कि अगर सर ने कुछ बोल दिया तो हम लोगों का नुकसान हो जाएगा, सर गुस्से होंगे तो गलत बात हो जाएगी। सो इट इज़, माँ को हम लोग नाराज़ नहीं करना चाहते हैं और माँ से हमें इतना कुछ सीखने को मिल रहा है। माँ की बेटी वरदान मेरे बेटे से भी बहुत छोटी है, बट लड़की के अंदर नॉलेज और उनके ब्रदर की एक्टिविटीज़ सब कुछ उनको देख के ऐसा लगता है इनके साथ हम लोग पता नहीं कहाँ पहुँच जाएंगे, हमें क्या क्या सुनने को मिलने वाला है, हम क्या क्या सीखने वाले हैं। एंड आई एम वेरी हैप्पी विद ऑल दीज एक्टिविटीज़। इसीलिए मैं हम लोग पहले पैसा देने के बावजूद भी दोबारा पैसा दे के जुड़ते हैं, ताकि इसमें हमें और बहुत कुछ नई नई चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। अभी वीडियोस बनाना क्या है, अपने क्लाइंट्स को लेके आने के लिए हमें क्या वो फनल शेप देखनी है। मतलब मैं सर की काफ़ी सारी चीज़ों को अपने बिजनेस के अंदर लागू करती हूँ एंड लागू करने का मुझे रिजल्ट्स मिल रहा है। मैंने अपनी फ़ीस बढ़ाई
मतलब उन्होंने कहा जो तुम दिखते हो उसकी वैल्यू जानो। अभी अब पहले जो मेरी फीस थी वो 100 रुपीज़ थी। अब उन्होंने जब मुझे बोला कि वैल्यू जानो, भाई हम जब इतना सारा काम दे रहे हैं उनको तो हम लोग फीस क्यों नहीं बढ़ा सकते हैं। एंड आई रियली हैव डबल्ड इट अप, मैंने एकदम 200 कर दिया। लोग बोल रहे हैं बट मेरा कॉन्फिडेंस, वो पेशेंट को पता है कि मीनाक्षी को क्या पता है, सो वो लोग मेरे पास दोबारा आ रहे हैं। अब लाइक ये एक छोटा छोटा सा एग्जाम्पल है, और बहुत सी चीज़ें हैं जो मैंने फील की कि लाइफ के अंदर में चेंज करने से हमें मुझे यहाँ आने से काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। एंड मैं सभी का बहुत शुक्रगुजार हूँ, और सबसे बोलूँगी कि आप शुभ वरदान को ज्वाइन करें और अपनी लाइफ को बेहतर बनाएं। और केवल पैसा ही सब कुछ नहीं है, मतलब हमें जो यहाँ और कुछ कई चीज़ें ज़िंदगी में सीखने को मिलती हैं, वो धीरे 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 करके हमारी लाइफ को इम्प्रूव करती हैं। थैंक यू वेरी मच, और मेरी तरफ से सभी इस ग्रुप को बहुत सी शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। लेकिन मैं आपसे बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि आप जुड़ जाओ, क्योंकि एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है कि घोड़े को नदी तक तो ला सकते हैं लेकिन उसको जबरदस्ती पानी नहीं पिला सकते। निश्चित ही अगर आपकी जिंदगी का ये द्वंद्व है, आप अगर इस द्वंद्व में अभी तक भी भटक रहे हैं, तो मेरे आने वाले जो लर्निंग्स के वीडियो आएंगे और मुझ में जो एक शांति, मेरे चेहरे पर एक जो शांति आप देखेंगे, मेरे लहजे में जो एक शांति देखेंगे, वो आपको प्रभावित करे और आपके लगे कि आपके भीतर भी ये द्वंद्व चल रहा है, तो निश्चित ही फिर आप इससे जुड़े बिना भी नहीं रह सकेंगे, है ना। क्योंकि अगर अपनी प्यास से आप आएंगे तो बहुत कुछ पाएंगे। जबरदस्ती तो प्यासे को पानी पिलाना ठीक नहीं है। तो मैं अपने वीडियो को, इस परिवार को पुनः एक कृतज्ञता देते हुए यहाँ मैं इति करता हूँ। मेरा नाम आलिश है, मैं चेन्नई से हूँ। अब आज मुझे कहते हुए बहुत ही प्राउड फील हो रहा है कि शुभ वरदान की मैं स्टूडेंट हूँ, और मेरे जो मेंटर, मेरे गुरु हैं, वो नवीन सर जी हैं। और मैंने ऐसे गुरु मैंने इस दुनिया में कहीं नहीं दिखा है जो लोगों की, मतलब जो उनके एक एक स्टूडेंट की इतना ख्याल रखते हैं, और इतने अच्छे से कोई भी नहीं करता है। क्योंकि लोग क्या करते हैं कि बड़े बड़े पैसे ले लेते हैं, उसके बाद ध्यान भी नहीं देते हैं। और सर यहाँ पे कुछ भी पैसे नहीं लिए और इतना कुछ ध्यान देते हैं कि मैं बता नहीं सकती। मुझे बचपन से ये लगता था कि लोग अमीर कैसे बनते हैं, लोग कैसे पैसे कमाते हैं, और लोगों के पास पैसे कहाँ से आते हैं। काश मुझे ऐसा कोई बता पाता। यहाँ तो घर चलना मुश्किल होता है, लोग बड़े बड़े संस्था खोलते हैं, लोग कैसे कैसे करते हैं, तो ये सब कौन बताएगा, कैसे होगा। तो जब मैं ये शुभ वरदान से जुड़ी तो ये मेरी ज़िंदगी में वरदान बन के आ गया है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रेम तंवर। वरदान जी ने हमें पॉजिटिव हीलिंग कराई। उन्होंने हमारे नेगेटिविटी को रिमूव कराया। मनी के बारे में एक एक चीज़ को फील किया। ऐसा लग रहा था जैसे मैं और मनी दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे थे। एंड वो जो गैप है, जो जिस तरीके से हम मनी को नहीं समझते, वो चीज़ें ख़त्म हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मनी और हमारा रिलेशन बिल्कुल पास पास हो रहा था। हेलो एक्शन टेकर फ्रेंड्स फ्रॉम shubhvardhan.com, दिस इज राजेश पांडे। मैं आप लोगों को ये जानकारी देना चाहता हूँ कि मैंने कई जगह से कोर्स करा है और कर रहा भी हूँ, और मुझे ये महसूस हुआ है डिफरेंस कि shubhvardhan.com में प्रैक्टिकल्स के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। सिर्फ ज्ञान और सिर्फ जानकारियाँ नहीं दी जाती हैं, ये एक खास बात है। और सिर्फ प्रैक्टिकल में भी आपको बताऊं कि आपके पीछे पड़ा जाता है। नवीन जी, द हेड ऑफ shubhvardhan.com, टेलीफोन्स यू, कॉल्स यू इंडिविजुअली, पर्सनली, एंड ही इज आफ्टर योर लाइफ। तो ये जो चीज़ है ये आपको कहीं और नहीं मिलती। उन्होंने पर्सनल पेन लेते हैं और सबको चाहते हैं कि वो सब तरक्की करें, और ये सबसे अच्छी बात है। बाकी जगह तो बस सिर्फ ज्ञान दे देते हैं और गुड बाय हो जाता है। ये प्लस पॉइंट है मेरे को shubhvardhan.com में। Hi, good morning. This is Mahesh Sangha, clinical psychologist. I am from Hyderabad. I am a student of Shubh Vardhan. Today I attended a session of Navin Sahu sir and Vardhan Sahu ma'am. Actually, I was waiting for this session last 3 days onwards. It was really very awesome. The session was awesome, and I feel very energetic and positive, and really they teach me the concept is really very everyone can implement in their life, and if you can apply the technique, really will also
achieve success in your life. And they teach me the methods are very scientific and the techniques are very realistic. Hello friend, this is Jaypal from New Delhi. I welcome you in Shubh Vardhan and आज बात करना चाहता हूँ इस बारे में कि एवरीथिंग हैज़ अ नेम. हर चीज़ का एक नाम होता है ना. जब आप पैदा होते हैं तो आपके माता पिता आपको एक नाम देते हैं और कई लोग तो उस नाम को मिट्टी में मिला देते हैं और या उसके साथ कुछ नहीं करते. लेकिन कुछ लोग जो हैं उस नाम को इतिहास बनाते हैं और यही शुभ वरदान में नवीन सर या शुभ वरदान वो इसी बात पर जोर देते हैं कि यू कैन बिकम योर ओन ब्रांड. व्हाट डज मीन? इट मीन्स कि आपका नाम केवल नाम ना रह जाए, आपका सिग्नेचर ना रह जाए, लेकिन वो ऑटोग्राफ बन जाए. लोग आए और आपसे ऑटोग्राफ मांगे तो नाम में बड़ी पावर है ना. देखिए महात्मा गांधी या अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, अब्दुल कलाम आज़ाद, इन नामों में कुछ खास बात है. आप चाहें तो अपने नाम के साथ कुछ ना कीजिए, जैसे आए वैसे. So I am my own brand. That's what I learned from Mr. Sahu. मैं रचना दिल्ली से. हमारा जो प्रोजेक्शन है, जिस तरीके से हम लोगों के सामने अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं, वैसे ही लोग हमारे बारे में परसेप्शन बना लेते हैं. तो अगर हमने अपनी जगह नहीं देखी तो सब बेकार है. हमने अगर ढंग से अपना परसेप्शन लोगों के सामने नहीं बताया तो सब बेकार है. एक प्यादा अगर चाहे तो वजीर बन सकता है अगर वो अपनी एबिलिटीज को स्ट्रेच करे तो हमारा जो योगदान है, हमारा जो सामर्थ्य है, हमारी जो मशक्कत है, हमारे जो एफर्ट्स हैं, हमारी जो नॉलेज है जो हम गेन करते हैं. देखिए माँ के पेट से कोई नहीं सीख के आता, सब इसी पे या बाहर आके इस दुनिया में ही सीखते हैं. और हमें भी अपने आप को घिसना होगा. जैसे सोना को भी जब हम बहुत तपाते हैं तो वो कंदन में टर्न हो जाता है. तो हमारी उम्र कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता. आई थिंक वी गॉट टू हैव दैट फीलिंग ऑफ लर्निंग, द हंगर फॉर लर्निंग, विच आई थिंक आई हैव एंड आई एम गोइंग टू लर्न एंड रॉक इट वन डे for sure. So I am my own brand. That's what I learned from Mr. Sahu. सर पहले तो मैं तो बहुत खुश हूँ आपके साथ जुड़ के. तो आज का सेशन देखा, कल का सेशन देखा, उसके बाद लगा कि नहीं, मुझे पहले अगर मैंने आज ये सेशन छोड़ दिया होता तो सच्ची में मैंने 300 करोड़ का लॉस कर दिया होता आज. तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर. बहुत I accepted here one thing honestly. जब फर्स्ट टाइम आपकी तरफ से एक मैसेज था वहां पे तो मैंने ना लास्ट वीक भी डिलीट किया, उसके बाद भी डिलीट की. नहीं चाहिए मुझे नहीं ज्वाइन करना है. मैं पहले ऑलरेडी इतना सारा कर चुकी हूँ, वर्कलोड बहुत है, जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, हॉस्पिटल भी देखना है, बच्चा भी देखना है. तो मैंने कई बार डिलीट किया और लास्ट परसों मैंने कहा चलो देख लेती हूँ है क्या. स्टार्ट किया और जब मैंने देखा स्टार्ट ओवन करना ना, मैं रुक गई. मैं हॉस्पिटल का टाइम थोड़ा डिले किया कि मैं बाद में जाती हूँ, पहले ये कंप्लीट करूँ मैं इसको. देन मैंने कंप्लीट भी नहीं होने दिया. जो लास्ट टॉक था, लास्ट स्टेटमेंट था कि यू पे है, मैंने वो भी नहीं स्टेटमेंट नहीं, मैं जस्ट पे कर दिया वहां पे, क्लिक किया, उन्हें पे कर दिया. तो बट आई एम वेरी ग्रेटफुल बोथ ऑफ यू. Thank you so much. Thanks a lot. नमस्कार, myself संजय सिंह नेगी from अहमदाबाद गुजरात. मैं शुभ वरदान का 100x वेल्थ सीक्रेट बूट कैंप कर रही हूँ और उसमें एक्सपर्ट पोजिशनिंग का आज का हमारा कोर्स है. उसमें एक बहुत अच्छी और इम्पोर्टेंट बात जो कोर्स में हमें समझ में आई है, इट इज अबाउट केयर अकाउंट. देखिए अभी तक माहौल चल रहा है मनी मनी मनी. एवरीबडी वांट्स टू अर्न मोर मनी और बच्चों को भी स्कूल और कॉलेज की जो एजुकेशन है उसमें भी हम यही बात करते हैं कि इंजीनियर बन जाओगे पैसा कमाओगे, डॉक्टर बन जाओगे पैसा कमाओगे. सो एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट मनी. एंड अभी कुछ टाइम से ये चक्कर थोड़ा घूमा है उल्टा. एंड नाउ पीपल आर टॉकिंग अबाउट केयर, कि मनी इज बाय प्रोडक्ट ऑफ केयर. आप प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए सोसाइटी में, पैसा आएगा. योग में भी हमें ये बोला जाता है कि आप निस्वार्थ सेवा करिए, बहुत अच्छे से, बिल्कुल पूरी प्लानिंग के साथ आप मार्केट में उतरिए और बड़े अच्छे से कीजिए. लेकिन आप ये मत सोचिए कि आप यहां से इतना पैसा उठाएंगे. आप ये सोच के काम करिए कि आपने इतने लोगों की सेवा करी. मनी इज बाय प्रोडक्ट. सो यहाँ पे जो केयर अकाउंट की बात की है, इट इज वेरी नाइस. मतलब हम कितना अच्छे से लोगों की हेल्प कर सकते हैं उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने पे. सो इफ यू कीप इन दैट माइंड, I think we'll be able to position ourselves very nicely in the digital marketing.
So this is my learning from expert positioning. मेरा नाम शाहिद कालवा है, मैं गुजरात से हूँ। मैं 1 महीने से शुभ वरदान के साथ जुड़ा हुआ हूँ और मेरे को नया नया सीखने का मिला, नई जानकारी मिली, जिससे मेरे को काफ़ी फायदा हुआ और भी मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ और पूरे भारत में शुभ वरदान का नाम आगे बढ़े और हम कुछ आगे करें, ऐसी मेरी सोच है। और सभी लोगों को ये शुभ वरदान में आजकल आना ही पड़ेगा, वो बात तो पक्का ही है, क्योंकि शुभ वरदान जैसा मैंने कहीं जगह पे ऐसा देखा ही नहीं। केपी सिंह, कुलप्रीत सिंह उर्फ मोंटी फ्रॉम जयपुर, राजस्थान, बिजनेसमैन। शुभ वरदान की और नवीन जी की जो फॉलोअप्स हैं और जो गाइड कर रहे हैं बैलेंसली पूरी अपनी फैमिली के साथ अपने लाइफ को बैलेंस्ड करके कैसे चलाएं, जिसमें आध्यात्मिक भी है और उस आध्यात्मिक की वजह से आप अपना माइंड को सेट कर सकते हैं और सिर्फ प्रॉफिट की तरफ नहीं देखना है। अच्छी सोच से कोई काम करेंगे तो वो जरूर सक्सेस होगा। Thank you शुभ वरदान। Hello everyone, this is Anupama from Pune. I'm into shares and investment. I help people grow their money in multifold. I'm on a mission to make myself and my country proud of me. जब से मैं शुभ वरदान के साथ जुड़ी हूँ, मेरे सोचने का दायरा ही बढ़ गया है। It has become more widened. जब पहले मैं सोचती थी कि एक हायर मिडिल क्लास लाइफ, एक गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस बात है मेरे लिए, नहीं, लेकिन अब मेरे सोच का दायरा ही चेंज हो चुका है। मैं ना ही मेरे फैमिली, सोसाइटी, अब मैं मेरे देश के बारे में भी सोचने लगी हूँ। मुझे मेरे देश को भी प्राउड करना है। ये चेंज मुझे शुभ वरदान ने दिया है। टोटली चेंज हो चुकी हूँ मैं। और सर जैसे बताते हैं कि यू एज अ इंडिविजुअल यू स्टैंड फॉर योर कंट्री। आप अकेले ही इस देश में चेंज ला सकते हो। ये आत्मविश्वास उन्होंने मुझे दिया है। आप अपने कंट्री के लिए मतलब आपका सोच का दायरा इतना बढ़ जाता है, आप अपने तक सीमित नहीं रह जाते हो। अब आपको बांटना है जो आपके पास है। दिस इज समथिंग जब आप एक्सपीरियंस करोगे आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ सिखाया जाता है कि कोई मैटर नहीं करता है इंसान किस फैमिली से बिलोंग करता है, मिडिल क्लास से आया है, गरीब फैमिली से आया, नहीं। ये डिपेंड करता है आपके सोच पे। अगर आपके सोच का दायरा बड़ा है और आप इनकलाब लाना चाहते हो तो पूरी लाइन आपके पीछे खड़ी होगी। ये आत्मविश्वास सर हमें जगाते हैं। आप खुद को ही ग्रेट फील करने लगते हो। आप खुद को ही महसूस करते हो कि हाँ, मुझ में वो सामर्थ्य है कि मैं कुछ कर सकता हूँ। और मतलब जो चेंज मुझ में आया ना कि मुझे नहीं अभी ये साधारण सी लाइफ नहीं जीनी है, कुछ बड़ा करना है जिंदगी में। मतलब लाइफ का पर्पस समझ में आया है यहाँ जाने के बाद। और मैं अभी कभी नहीं, मेरे बेटे को तो मैं नहीं चाहूँगी कि वो नौकरी करे, किसी की गुलामी करे, नहीं। वो अपना एम्पायर खड़ा करेगा और वो देश के लिए कुछ करेगा, ये मैंने ठाना है। और मेरे बेटे को भी अभी यही सिखा रही हूँ एंड ही इज़ ऑल्सो कोऑपरेटिंग विद मी। दिस इज मतलब जो एक्सपीरियंस करेगा ना, सच में मैं बोल रही हूँ, ही विल फाइंड व्हाट वी हैव लर्न फ्रॉम शुभ वरदान। हेलो फ्रेंड्स, मैं जुड़ा हुआ हूँ शुभ वरदान से और सूरत से बोल रहा हूँ, CK पटेल। अगर हमें कुछ नया करना है तो कुछ नए तरीके भी अपनाने पड़ेंगे। पोस्ट कार्ड का ज़माना गया, अभी ईमेल, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये सब चीज़ें आने लगी, उसी पे लोग बिजनेस करने लगे। तो हमारे पास भी पूरे वर्ल्ड का डेटा होना चाहिए जो कहीं से भी मिल सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता है। और अभी तो इतना एनालाइज डेटा मिलता है कि आपके फील्ड का, अगर आप फूड इंडस्ट्री में हैं तो फूड इंडस्ट्री का पूरा डेटा मिल जाएगा, यानी सब इंडस्ट्री का अलग अलग डेटा है, तो हमें वो सब इकट्ठा करना पड़ेगा। नमस्कार, मैं लाल साहब सिंह पिलानी राजस्थान से और बाय प्रोफेशन में एक स्विमिंग कोच हूँ और shubvardhan.com का मैं एक डायमंड मेंबर हूँ। मैं बात करूँगा मंगल मिलन की। मंगल मिलन को सभी जो भी हमारे पुराने विद्यार्थी हैं, जो उसके सभी एक्टिव मेंबर हैं, उन्होंने अपनी एक प्रेजेंटेशन दी। 15-15 मिनट की प्रेजेंटेशन थी जिसके अंदर नवीन साहू और वरदान साहू दोनों ही प्रेजेंट थे और
उस प्रेजेंटेशन के करने के बाद हमारे अंदर काफ़ी कॉन्फिडेंस और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की पूरी प्रेरणा मिली है और सहायता मिली है। इस वर्कशॉप में हमारे को बताया गया कि किन किन बिंदुओं पे हमें ध्यान देना है, कैसे प्रेजेंटेशन देनी है, कैसे हमें अट्रैक्ट करना है और किस किस तरह से हमें अपने बारे में और अपने फील्ड के बारे में लोगों को एक्सप्लेन करना है। और एक यूनिक एक्सपीरियंस था, क्योंकि अभी तक इस तरह का एक्सपीरियंस कि आप 15 मिनट कंटिन्यू बोलें और अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड बोलें, एक बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि आपको आदत नहीं होती। और उस आदत और सपोर्ट को बनाने के लिए शुभवरदान.com ने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया। बहुत साधारण तरीके से उन्होंने चीज़ों को सुनने के बाद उन बातों में जो कमियां थी, उन बातों को ठीक करने के लिए किन किन बातों पे और बिंदुओं पे और ध्यान देना चाहिए और किस तरह से उसे और अट्रैक्टिव और प्रेजेंटेबल बनाया जा सकता है, इसके बारे में नवीन साहू और वरदान साहू ने हमें बताया। और शुभवरदान.com आर्टिस्टिक साइंस ऑफ लर्निंग का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आज मैं इस लेवल तक पहुंच पाया हूं कि मैं अब अपनी प्रेजेंटेशन कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट कर सकता हूं। थैंक यू शुभवरदान, थैंक यू। मेरे से लोग प्रभावित हो रहे हैं, सभी के सभी। वो कह रहे हैं कि क्या बात है, क्या परिवर्तन है। बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर को मैंने सुना, लेकिन ये जो चीजें हैं यहाँ पर वो कहीं और है ही नहीं। अब मैं मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में रहता हूँ। मेरा नाम लक्ष्मी नारायण साहू है। अभी तक मैं बहुत भटक रहा था, कोई रास्ता नहीं था कि जाना कहाँ ये नहीं पता था और कैसे जाना ये भी नहीं पता था। वो अचानक से शुभ वरदान मुझे मिला, वरदान मिला ईश्वर का शुभ वरदान। बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर को मैंने सुना, लेकिन ये जो चीजें हैं यहाँ पर वो कहीं और है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर चेंजेस लाना है तो इंटेंट सही होना चाहिए, ये मैं सीखा। और हमारे जो एनर्जी, फ्रिक्वेंसी एंड वाइब्रेशन है, इसका क्या रोल होता है वो मैं यहाँ से सीखा। और डेफिनेटली अगर हम पूरे देश में, पूरे यूथ को मैं बात कर रहा हूँ, 140 से 150 करोड़ लोगों की अगर ये बातें सभी तक पहुंचेगी ना, तो देश तो उसी दिन विश्वगुरु बन जाएगा, उसी दिन विश्वगुरु बन जाएगा। और इसका श्रेय जाता है नवीन सर एंड शुभवरदान को। थैंक यू सो मच। यू आर नॉट बिल्डिंग लक्ष्मी नारायण, यू आर बिल्डिंग द नेशन, यू आर बिल्डिंग द आइकॉन ऑफ द वर्ल्ड। So thank you so much. Hello everyone. Good evening. My name is Rajyasree Sharkar from Kolkata. मैं हर सुबह क्लासेस को अटेंड करती हूँ और अटेंड करने के बाद मैं बहुत ही खुश रहती हूँ। यहाँ से मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ और ये मेरा विश्वास है कि सुबह क्लासेस को अटेंड करने के बाद मैं अपने ड्रीम को अचीव कर पाऊँ, जो है कि मैं एक इंटरनेशनल स्पीकर बनना चाहती हूँ। थैंक यू एवरीवन एंड बाय। जी, मेरा नाम जतिन है और मैं जयपुर से बिलोंग करता हूँ। एज मेरी 30 साल है और मैं पिछले काफ़ी समय से कुछ ही ऐसे मेंटोर की तलाश कर रहा था जो कि मुझे आगे बढ़ने का रास्ता दिखा सके, मुझे बता सके कि मैं इस डिजिटल ज़माने के अंदर अपनी जगह कैसे बना सकता हूँ, कैसे मैं लोगों के माध्यम से अपना खुद का कुछ कर सकता हूँ। तो उसी उपलक्ष्य में मैं सर्चिंग करते हुए, एक किस्मत की बात है कि नवीन सर से मेरी मुलाकात हुई और मैंने संडे का उनका प्रोग्राम देखा। प्रोग्राम के अंदर सब कुछ स्पेशल था, सब कुछ अलग था। उन्होंने गुरुकुल का महत्व बताया, उन्होंने मुझे बताया कि कैसे नव दुर्गा का कंसेप्ट क्या है, नव दुर्गा जो हम साल में 2 बार नवरात्रा मनाते हैं उसमें क्या होता है, क्या मकसद होता है, किस तरीके से उसको हम एक ब्रांड के साथ में अपनी जीवन में घटित होने वाली चीज़ों के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं और क्या उनसे सीख सकते हैं। ये सब चीज़ें मेरे लिए यूनिक थी और बहुत अच्छा लगा मुझे। नवीन सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे प्रोग्राम बनाने के लिए। थैंक यू। जय श्री राम। नमस्कार। शुभ और वरदान की 5 सिंपल सी बात। मुस्कुराइए। जी हाँ, बिल्कुल, सदा मुस्कुराइए। जो भी जैसा भी है वैसा उसी भगवान के प्रसाद के रूप में स्वीकार कीजिए। नवीन सर बोलते कि एंजॉय द जर्नी, अपने सफ़र का आनंद लीजिए। रिजल्ट जैसी कोई चीज़ नहीं होती। तो नवीन सर हमेशा बताते हैं कि जन्म से मृत्यु के बीच जो हमारे हाथ में है वो है हमारे कर्म, मुस्कुराहट और लगातार कार्य करना और हर प्रोसेस को एंजॉय करना। ये प्रोसेस है, 300 करोड़ की प्रोसेस है, 1 करोड़ की प्रोसेस है, 3 लाख की प्रोसेस है। तो नवीन साहू सर से ये बहुत
जो वो खुद इम्प्लीमेंट करते हैं और बताते हैं, वो एक अलग ही तरह का उनका अनुभव होता है। तो बस यही 5 चीज़ें हैं। क्लीन रहिए, साफ रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।